Hello student, good morning all of you. Today we will learn Hindi Rimjim class 2nd. Open the page number 16, chapter number 3 म्याऊ म्याऊ। ये जो पोएम थी हमने लर्न कर ली है, पढ़ ली है। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 17। सबसे पहले है सुहानी की बात। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चुईया ड्रॉ की है। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। यहाँ पे उस नटखट दोस्त का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गोलू। आप कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गोलू। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। देखो कविता में इस लड़की का नाम तो लिखा ही नहीं है, लेकिन हमें उसका नाम सोच के यहाँ पे लिखना है। कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस लड़की का नाम लिखा है। एक लड़की थी, उसका नाम था, मैंने लिखा है झिलमिल। आपको भी कोई नाम, अब झिलमिल भी लिख सकते हो, कोई और भी लिख सकते हो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? वो भी वही करती जो इस लड़की ने किया। जैसे बिल्ली की आवाज़ निकाली और चुईया को भगाया, वैसे ही वो करती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज़ निकाली थी। म्याऊ की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? अभी चुईया क्या असर हुआ था देखिए। अभी इसने म्याऊ की आवाज़ निकाली तो चुईया एकदम डर गई। उसे लगा कि कोई बिल्ली आ गई है और वो उसे खा जाएगी, इसलिए वो वहाँ से ऐसे डर के भाग गई। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो आपको यहाँ पे बताना है स्टूडेंट कि आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा डर लगता है और आप उसको भगाने के लिए क्या करते हो। अब बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? वो भी आपको बताना है कि आप उसको डराना चाहोगे। अगर आप चुईया से डरते हो तो इस लड़की की तरह उसे बिल्ली की आवाज़ निकाल कर भगा दोगे। बन गया वाक्य। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, उसमें से वाक्य बनाना है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, उसको वाक्य में इस्तेमाल करना है। देखो मैंने यहाँ पर इसका यहाँ पे लिखा है सूजा, तो यहाँ पे उसका मैंने वाक्य बनाया है, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। तो यहाँ पे सूजा का मैंने यूज़ करके एक वाक्य बना दिया है। इस तरह से आपको लिखना है। नीचे है धीरे से, तो इसका भी एक वाक्य मैंने बनाया है। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। तो ये इसका बन गया वाक्य। इस तरह से नीचे है सचमुच, तो तुम सचमुच गाना जानते हो। तो सचमुच है वो, उसका यूज़ करके एक वाक्य है वो कंप्लीट है। नीचे है बहाना, हमारा बहाना काम कर गया। तो बहाना का यूज़ करके मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया है। इस तरह से आपको ये लिखने हैं वाक्य। नेक्स्ट, नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि कलम होती है, उसकी भी तो नोक होती है ना। फिर यहाँ पे लिखना है कलम। फिर सुई की नोक होती है तो सुई। फिर चाकू की नोक होती है तो यहाँ पे लिखना है चाकू। और तीर की भी नोक होती है तो यहाँ पे लिखना है तीर। फिर है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो पहले तो यहाँ पे एक लिखा है चुटकी बजाना, तो बाकी के हमें लिखने हैं। तो अंगूठे और उंगलियों से माला भी पिरो सकते हैं हम, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारे काम हम अंगूठे और उंगलियों से कर सकते हैं। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से लिखो। यहाँ पे जैसे लिखा है इस तरह से हमें दो तरीके से ये जो बात लिखी है उसको लिखना है। तो पहला है खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो इसको दो तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो पहला है गाय खड़ी थी चौराहे पर, दूसरा है गाय चौराहे पर खड़ी थी। तो इस तरह से बाजू में एक बात लिखी है, घुस गया शेर जंगल में।
इसको भी दो तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे, जंगल में शेर घुस गया, और दूसरा शेर जंगल में घुस गया। तो इस तरह से ये दोनों जो सेंटेंस है उसको दो तरीके से लिख सकते। तो आपको स्टूडेंट होमवर्क में मैंने ये एक्सरसाइज कराई पेज नंबर 17 और 18। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स को राइट करना है, पेज नंबर 17 और 18।